अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। काबिल सद एहतरम सदर मुहतरम जी सलाहियत असातिज़ाए किराम और शमीर रसालत के परवानों, आज 26 जनवरी 2021 72वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया की मुनासबत से हम आपके रूबरू हुए हैं। वक्त व हालात का तकाजा है कि जमहूरियत के सिलसिले में कुछ बातें हमारे सामने आए। जमहूरियत दरअसल अंग्रेजी दो लफ्ज से मिलकर के हम तक पहुंचा, यानी अंग्रेजी जबान में ये डेमो यानी अवाम और क्रासी यानी हाकिमियत से मुरक्कब होकर के हम तक ये लफ्ज पहुंचा, यानी डेमोक्रासी, जिसका मतलब होता है अवामी हुकूमत। इसका उर्दू तर्जुमा किया गया जमहूरियत से, जिसको के हिंदी में गणतंत्र से बयान किया गया है। इसी तरह अरब देशों में इसको अद्दीमाक़रातिय्यह के नाम से जाना है। और अगर हम इसकी इस्तिलाही तारीफ को जानना चाहें तो इसकी मुख्तलिफ तारीफें की गई है, जिन तारीफात में से सबसे जामे और माने तारीफ अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की है। वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के जरिए। इसको आप अपने जबानी यूं समझ सकते हैं कि परजानी शासन प्रजा माटे प्रजा मड़े। और अगर हम इसकी किस्मों का जायजा लेना चाहे तो हमें मालूम होगा कि जमहूरियत की दो किस्में बयान की जाती हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको कि हम उर्दू में बलावास्ता जमहूरियत के नाम से जानते हैं, और एक है रिप्रेजेंटेटिव यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको कि हम बिलवास्ता जमहूरियत से जानते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी बलावास्ता जमहूरियत वो जमहूरियत है जिसमें अवाम खुद कवानीन तैयार करते हैं और फिर खुद ही उन पर अमल पैरा होते हैं। यह जमहूरियत सिर्फ उन्हीं ममालिक में, उन्हीं कस्बों में और उन्हीं रियासतों में मुमकिन है जहां की तादाद बहुत ही कम और महदूद हो। इसलिए कि किसी भी एक मामले में तमाम लोगों का इकट्ठा होकर कोई कानून पास करना और उस पर अमल पैरा होना, यह तमाम नामुमकिनात में से है। और दूसरी किस्म यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिलवास्ता जमहूरियत, नुमाइंदा जमहूरियत, वो जमहूरियत है जिसमें अवाम बदाते खुद कवानीन तैयार नहीं करती है,
बल्कि वो अपने नुमाइंदे तैयार करते हैं। इंतखाबात, वोटिंग वगैरह के जरिए कुछ अपने नुमाइंदे ऐवान तक पहुंचाते हैं, जो नुमाइंदे उनके मंशा के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाते हैं। और हमारा मुल्क यानी भारत इसी जमहूरियत से मुरक्कब है, बल्कि तकरीबन 132 ममालिक में यही तर्ज हुक्मरानी पाई जाती है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस का जायजा लें, उसका मुताला करें, उसको पढ़े, तो आपको मालूम होगा कि उसमें यह बयान किया गया है कि देयर आर 3 पॉलिटिकल सिस्टम के बुनियादी 3 सियासी निजाम पूरे दुनिया में पाए गए हैं। नंबर 1 अशराफिया, और नंबर 2 बादशाहत, और नंबर 3 जमहूरियत। लेकिन यहां पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, और यह गलती दानिश्ता तौर पर है। इसलिए कि इसमें एक चौथी किस्म भी पाई जाती है, और वो है खिलाफत। चूंकि खिलाफत का ताल्लुक खालिस इस्लाम से है, इसलिए ये लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और पॉलिटिकल साइंस में इसको जगह नहीं देते। लेकिन इसमें भी अगर किसी की गलती है तो वह सिर्फ हमारी गलती है। क्यों? इसलिए कि हमने उलूम को 2 हिस्सों में तकसीम करके, यानी असरी उलूम और दीनी उलूम को 2 हिस्सों में तकसीम करके उसके दरमियान एक ओट ला दिया है, उसके दरमियान एक पर्दा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हम असली उलूम से दूर होते जा रहे हैं। और ऐसा मालूम होता है कि असली उलूम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जबकि अगर हम तारीख का जायजा लें, अपनी साबिका हिस्ट्री को उठाए, तो हमें मालूम होगा कि यह असली उलूम का वजूद भी हमारे ही द्वारा आया था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम दिन ब दिन असली उलूम से दूर होते जा रहे हैं। खास तौर पर उन प्रोग्रामों में, उन महफिलों में ज्यादा अफसोस होता है जिसमें उलमाए किराम और खास तौर पर मुस्लिम प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के इस तकसीम को बयान कर रहे हो, और वो इस चौथी किस्म यानी खिलाफत को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। खैर, यह अलग बात है, इस पे कभी मौका मिले तो अलग से बात हो सकती है, या आप खुद से मुताला करने की कोशिश करना। मेरा मौजूद बहस है जमहूरियत, और आप जान चुके कि जमहूरियत की दूसरी किस्म यानी नुमाइंदा जमहूरियत से हम मुताल्लिक है, जिसकी की बुनियादी खूबी और बुनियादी सिफत यह बयान की जाती है कि जिस मुल्क में जमहूरियत पाई जाए, वह मुल्क अनेकता में एकता पैदा करने की कोशिश करता है। उस मुल्क में मजहब या मसलकी एतबार से कोई फर्क या कोई तफरीक नहीं पाया जाता। उस मुल्क में सब कोई अपना हाथ उठाकर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान
इस जानिब मुड़ चुका है कि इससे डिक्टेटरशिप यानी हिटलर की हुकूमत की तरफ जाता हुआ हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है। गोया कि हमारे हिंदुस्तान से जमहूरियत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसमें जो बुनियादी अनासिर पाए जा रहे हैं वो अनासिर अपने सही सिमत पर कायम नहीं है। और बुनियादी अनासिर जो किसी भी जमहूरियत के लिए जरूरी है वो 4 है। नंबर 1, इंतखाबात, यानी जिसके जरिए हम अपने नुमाइंदे ऐवान तक पहुंचाते हैं। यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंतखाबात अपनी हकीकत पर आज मबनी नहीं रही है, बल्कि इंतखाबात कहीं भी कराया जाए तो वहां से हमें यह खबर मिलती है आज फला जगह वोटिंग की चोरी हो चुकी है, आज फला जगह वोटिंग की जो मशीन है उसको फला खास पार्टी के लिए खास कर दी गई है। यानी यह कि डायरेक्टली चोरी हो रही है तो कहीं इनडायरेक्टली चोरी हो रही है। हर दो सूरतों में इंतखाबात अपने हकीकत पर मबनी ना रहने की वजह से और इंतखाबात में घोटाला होने की वजह से अवाम और प्रजा जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाह रही है वो मुंतखब होकर अपने ऐवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरा उन्सुर है तर्ज़े हुक्मरानी, कि जब कुछ मखसूस ऐवान में मौजूद नुमाइंदे मुतय्यन हो जाए तो उनकी तर्ज़े हुक्मरानी ये होनी चाहिए कि वो अवाम के मंशा के मुताबिक अमल करे। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में तर्ज़े हुक्मरानी में वो सारी चीजें पाई जा रही है जो जमहूरियत के बिल्कुल बरखिलाफ है। आज का दिन तारीख में निहायत ही काला दिन माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उन लोगों ने इस तरह के कवानीन लाए हैं जिनकी वजह से अवाम बिलखुसूस किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो चुके हैं और 2 महीने तक मुसलसल आंदोलन करते आ रहे हैं। और आज की जो खबर है वो ये है कि जहां अब हम लोग यौम जमहूरिया के तौर पर खुशियां मना रहे हैं, वही किसान आज 11 बजे के बाद अपने गम अपनी परेशानी को जाहिर करने के लिए ट्रैक्टर की परेड निकालने वाले हैं। इस परेड में किसान लगभग 3 लाख ट्रैक्टर के जरिए परेड करेंगे, जिसका कि आगाज दिल्ली का बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर से होगा और वहां से होते हुए यह परेड अक्षराधाम मंदिर तक पहुंचेगी, फिर आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर होते हुए देवती तक पहुंचेगी।
और इस आंदोलन में किसान सिर्फ अपनी परेशानी को जाहिर करने की कोशिश करेंगे। आज तक 72 साल हो गए, लेकिन कभी भी कोई ऐसा यौम जमहूरिया नहीं आया जिसमें खुशी और गम दोनों का संगम हुआ हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का दिन तारीख का वो दिन होगा जिसमें खुशी व गम दोनों मनाए जाए। और नंबर 3 पे जो उनसुर है वो है अदलिया। अवाम या प्रजा की उम्मीद, उसका भरोसा अदलिया हुआ करते हैं। लेकिन यह भी बात मख्फी नहीं है कि आज अदलिया भी अपनी हकीकत पर बरकरार नहीं है, बल्कि आज अदलिया भी बिक चुके हैं। और नंबर 3 पे है मीडिया, नंबर 4 पे है मीडिया। और मीडिया की हकीकत आपके सामने बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर यह कह ले कि 99% मीडिया बिक चुके हैं तो यह गलू नहीं होगा। हां, उसमें कुछ एंकर अंधेरी रात में जुगनों की तरह भी नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश कुमार वगैरह है। अलगर्ज है कि आज का दिन खुशी का दिन है, यौम जमहूरिया मनाने का दिन है, लेकिन हमारा मुल्क शायद के कभी यौम जमहूरिया को भी अलविदा कह दे। इसलिए हम जाते जाते सिर्फ रब्बे कायनात से यही दुआ करना चाहेंगे कि इलाहा आलमीन हमें अपना साबिका यौम जमहूरिया लौटा दे, और जो हमारा साबिका हिंदुस्तान और हमारा साबिका देश भारत, जिसमें कि हमारी कौमी यकजहती पाई जा रही थी, वो हम तक बरकरार रख। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।